जीसस प्रेज गॉड। यीशु तेरे नाम में प्रभु आज आपका अनुग्रह उतरने पाया प्रभु। हालेलुया। आपका अभिषेक उतरने पाया प्रभु। Yes, Lord Jesus, we praise you. धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। Amen. Thank you, Jesus. We praise God. We praise God. शब्बर गमन धनर गतनाल अवसंदन रबसियारी अस्तेरी बिरी बिरी गतनो रब शब्बर धना। ओ राजा तेरे नाम की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता तेरी स्तुति। Yes, Lord Jesus. आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम की स्तुति हो। हालेलुया। और परमेश्वर पिता हमारा बल है, हमारी सामर्थ है, हमारी छिपने की जगह है और वो करुणा करता है। और आज उसी की बड़ी करुणा से आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। तो हम मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्तुति करेंगे, बड़ाई करेंगे। प्रभु के वचन को पढ़ते हुए हम उसकी महिमा में जाएंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप सभी अपनी बाइबल खोलें और प्रभु का वचन भजन संहिता 67 निकालें। हम उसको पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो अनुग्रहकारी प्रभु तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। भजन संहिता 67 हम पढ़ने के लिए हैं। उसका एक आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरा आयत आपको एक साथ मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ना है। आखिरी की 2 आयतें हम सारे मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद का गीत प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ भजन और गीत। पहली आयत से, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों पर न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की गवाही करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। 6-7 मिलके पढ़ें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन, हालेलुया। दाऊद हालेलुया अपने विश्वास के द्वारा, अपने भरोसे के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देता है और प्रार्थना करता है, धन्यवाद करता है और लोगों से भी आह्वान करता है कि सब लोग उसके नाम को स्तुति करें, सब लोग उसके नाम को जय जयकार करें। हालेलुया। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पहली आयत में प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से दुआ है, क्योंकि जीवन में क्या होता है, कई बार निराशाएं, कई बार ऐसे उदासियां हमारे जीवन में हो जाती है। हम अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। पर उस समय में
हम प्रभु के निकट जब आएंगे तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। तब परमेश्वर हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा, और जब उसके मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमकेगा तो हालेलुया, हम प्रभु के वचन के अनुसार लिखा है, जितने लोगों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति दुख, संकट, क्लेश के समय में प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकता है, वो अपने दुखों से, वो अपनी परेशानियों से, वो अपनी निराशाओं से आजादी प्राप्त करता है। हालेलुया। ऐसे ही यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हालेलुया, हालेलुया। और सब लोगों से, और इस वचन को पढ़ने वाले सारे लोगों से वो ये विनती करता है, आह्वान करता है कि देश देश के लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग परमेश्वर के नाम को स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य, आदर के योग्य और महिमा के योग्य है। उसके सिवा इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको हालेलुया हम आराधना कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज उस परमेश्वर के पास हम आए हैं, आज उस परमेश्वर के पास हम आए हैं, और वो अपने आराधना करने वालों को, वो अपने नाम को स्तुति करने वालों को आशीष भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। 6 वचन में लिखा है, भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। हालेलुया। और दी है और आने वाले समय में भी देगा। इसलिए साथ में लिखा है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीष दी और आगे भी ये निश्चिंत करता है कि हालेलुया हम उसमें आशीष पाएंगे। यदि हम उसकी ओर देखते रहें, उसकी ओर ताकते रहें, उसको हालेलुया अपने जीवन में हम प्रथम स्थान दें, तो हमें सारी आशीषें उस प्रभु से मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो उस प्रभु ने जितनी आशीषें हमें दी है, हम सारी आशीषों के लिए आज अपने यहोवा को स्तुति करें, आज अपने यहोवा को आराधना करें। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप सभी अपनी आंखें बंद करें और अपने दिलों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लेके आए। पिछले समय में कितने अनुग्रह प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं, कितने आशीषें प्रभु ने आपके जीवन में दी है। आज मेरे प्रियो, उन सारी बातों को याद करते हुए, आज उन सारी बातों को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाएं और उसके नाम को आज बड़ाई करें, उसके नाम को स्तुति करें, उसके नाम को जय जयकार करें। हालेलुया। और उसके नाम में प्रार्थना करें कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की कृपा से भर जाए। प्रार्थना करें हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक से भर जाए। काफी निराशाएं आपके जीवन में होंगी, आप अलग अलग समस्याओं से पीड़ित होंगे, आपके ऊपर हालेलुया बहुत सारा बोझ होगा, पर आज प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे बोझों को हटा, परमेश्वर हमारे निराशाओं को हटा, परमेश्वर हमारे जीवन की चिंताओं को हटा और हालेलुया हमें अपनी महिमा से भर दे। ऐसा प्रार्थना आपके जीवन में एक नया छुटकारा लेके आएगा, ऐसा प्रार्थना आपके जीवन में एक शांति लेकर आएगा। यस मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आज हैं, मिलके हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्तुति करें और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, यू प्रेज गॉड। यस मिलके हालेलुया अपने दिलों को खोले प्रभु के लिए। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, हम सबके जीवनों में शांति वो देता है। अब तक उस प्रभु ने हमें संभाला, हमें चलाया, अपना आनंद, अपना शांति, अपना अनुग्रह और अपनी सारी आशीषें उस प्रभु ने हमें दी। इसलिए हम उसके सामर्थ्य नाम को हालेलुया महिमा करें, धन्यवाद करें, प्रशंसा करें। जिस अपना हृदय खोले प्रभु के लिए।
नेम ऑफ जीसस, वो करुणा करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन में शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में, प्रभु यीशु मसीह का महान सामर्थ हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, जहां पर 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में आऊंगा। प्रभु अपने वायदे का पक्का है। आप सभी प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार आज हमारे बीच में आए, आज हमारे बीच में आए और हम उसमें आनंद प्राप्त करें। अपनी आंखें बंद करते हुए अपना दिल प्रभु के लिए खोलते हुए हालेलुया प्रभु से प्रार्थना करें।
यीशु मेरे प्रियो, वो अपनी बड़ी करुणा से हमें नया दिन दिखाता है। जब निराशा हो, जब मुसीबतें हो, जब हालेलुया हमारे जीवन में समस्याएं हो, उसको पुकारने के समय में वो हमारे पास दौड़ के आता है। हमारी गिरी हुई अवस्था से हमें उठा के वो खड़ा करता है, क्योंकि यीशु ने कहा, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। और प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक अवस्था में हमारे साथ रहता है। उसके जैसा कोई परमेश्वर इस संसार में नहीं, जो हमसे प्यार कर सके, जो हमें संभाल सके और जो हमें आनंद और शांति दे सके, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है। इसलिए आज हालेलुया उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्तुति करें और कहें, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह तो भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्लीज अपना जीवन आज प्रभु के हाथ में दे दें, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें। उसकी करुणा के लिए उसको धन्यवाद करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा करें और उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर आज मेरे जीवन में अपना सामर्थ्य भेजे। ओ प्रभु, मैं तेरे सम्मुख आकर, मैं तेरे सम्मुख आकर तुझको आज स्तुति करना चाहता हूँ। ऐसा प्रभु से प्रार्थना करें, हालेलुया। ऐसा प्रभु से प्रार्थना करें, हालेलुया। जीसस, ओ प्रभु के चरणों में आए, प्रभु के चरणों में आए और उसको स्तुति करें, उसको आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। ओ थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू। हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें, ये प्रार्थना करें कि आज प्रभु मुझे अपने अनुग्रह में ले चले, अपने पवित्र स्थान में मुझे ले चले, कि मैं उसके नाम को स्तुति कर सकूं, मैं उसको देख सकूं। हालेलुया। प्रभु से पवित्र
अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। सारे बोले मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। उसके सामने आए तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। मिलके बोले आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। ये शास्त्र के चरणों में आए अपना संपूर्ण जीवन आज प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करें और इसकी पवित्रता से अगुवाई आज आप अपने जीवन में मांगे। विश्वास करें आपकी प्रार्थना करने से प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में बुलाने से आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में आनंद आएगा, आपके जीवन में अनुग्रह आएगा। हालेलुया। आज प्रभु हमारे बीच में है, उससे हम प्रार्थना करें, उससे कहें सूती जल तो छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा
मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धोने मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धोने मेरे प्रभु, ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, ओ मुझको तू अपने लहू से धोने मेरे प्रभु। आज उसके करीब आए, अपना जीवन पूरी तौर से प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए आज उसके अनुग्रह को आप प्राप्त करें। वो शांति आनंद आपके जीवन में आज देने के लिए तैयार है। आप जो निराशाओं में पड़े हुए हैं, आप जो हले उदासियों में पड़े हुए हैं, आप जो बीमारियों से पीड़ित हैं, आप जो अलग अलग बोझ के नीचे दबे हुए हैं, आज आपके जीवन की सारी निराशाओं को, सारे बोझ को यीशु हटाने के लिए आ चुका है। अपने जीवन को फिर से बहाल करने के लिए यीशु यहाँ पे आ चुका है। इसलिए अपना जीवन अन्य प्रभु के हाथ में दे, प्रभु के निकट आए, प्रभु को और भी जाने और प्रभु से उस शांति प्राप्त कर ले, क्योंकि हालेलुया ऐसा कहा गया है। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। बोले पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। यीशु से प्रार्थना करें, ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धोने मेरे प्रभु। यीशु से बोले, मुझको तू अपने
सजदा हम करते हैं तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु तो पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु प्रार्थना करिए यीशु से मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु हालेलुया 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 मिलके कहें हालेलुया 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 Oh, thank you, Jesus. We praise God. Hallelujah, hallelujah. अपना दिल खोलें और प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु से विनती करें यीशु हमारे बीच में है यीशु हमारे बीच में उसकी करुणा हमारे बीच में है इसलिए मिलके कहें हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 हालेलुया
थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह आराधना और स्तुति की योग्य है। वो हमारे जीवनों में आनंद और शांति देता है। वो हमारे परिवारों में आशीष देता है। आज उसकी हजूर में हम हैं, उसके पवित्र चरणों में आज हम आए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप जितने लोग आज प्रभु की हजूर में बैठे हैं, आप अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता, अपने सारे गम आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दें, क्योंकि यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह विश्राम देना चाहता है। अपने सारे दिल का हाल प्रभु यीशु मसीह के सामने खोल दे और उस प्रभु यीशु मसीह से आप आशीष से छुटकारा और चंगाई प्राप्त कर ले। हालेलुया। प्रभु आज हमारे बीच में है। आइए हम मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें और प्रभु की हालेलुया हजूर में और भी आगे बढ़ने के लिए हालेलुया हम प्रभु से दुआ करेंगे। मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति आदर और महिमा की योग्य है प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपको स्तुति आराधना प्रशंसा करने के लिए पिता, आपने जो अवसर हमें दिया प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। खुदा बाप हालेलुया, तेरे वचन में लिखा है, धन्य है वे जिनको परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। प्रभु आपने हमें अपने समीप आने दिया, इसलिए हम हल्वे धन्य है प्रभु। और आज पिता, हमारे आपके सामर्थी नाम से दुआ है, आज जितने लोग प्रभु तेरी हजूरी में आ चुके हैं या प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आने के लिए है प्रभु, उनको भी तू धन्य करना प्रभु, उनको भी तो खुशहाल करना परमेश्वर। इन जितनी निराशाएं हैं, उनकी जितनी समस्याएं हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य से वो सब कुछ दूर हो जाए और सिर्फ इनके जीवनों में तेरा ही अनुग्रह होने पाए प्रभु, तेरा ही पवित्र आत्मा उतरने पाए प्रभु। मेरे पवित्र पिता हालेलुया, जितने लोग आज में देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, सबके ऊपर हम आपकी करुणा को मांगते हैं, क्योंकि तू हर एक दिन में अपनी नई करुणा तू दिखाता है प्रभु। आज अपने बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर भरोसा रखने वालों के ऊपर अपनी करुणा तू भेज दे प्रभु, ताकि वो तेरी करुणा में भरपूर होके तेरे नाम को बढ़ाई करने पाए। हालेलुया। और पवित्र पिता, आगे के समय के लिए भी यीशु हम तेरे नाम में दुआ करते हैं, आगे के समय में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। आपके ओर से बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप हमें सहायता करें, ये हम प्रार्थना करते हैं। और आपके प्रभु कलाम के द्वारा आज आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह आशीष प्राप्त करें। हालेलुया। पिता, हम तमाम अंधकार की सामर्थ्यों को, गड़बड़ी की आत्माओं को, युक्ति की आत्माओं को यीशु तेरे नाम से बांध लेते हैं प्रभु। और पिता, तेरा अभिषेक उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, तेरे पवित्र, तेरे जिंदा और तेरे जलाली नाम में प्रभु यीशु मसीह हम सब बातों के लिए दुआ करते हैं प्रभु। हमारी दुआओं को सुनना और कबूल करके उत्तर देना, ये सारी दुआ प्रार्थना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में हैं और कितने सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोगों को प्रभु ने यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए, उसको स्तुति आराधना करने के लिए हालेलुया सहायता किया, अवसर दिया। हम उस बात के लिए प्रभु को दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और हम अपने कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम से। आज हम कुछ बात सुनने के लिए है, बात देखने के लिए है। सो आज आप अपना जीवन, अपना मन प्रभु यीशु मसीह के कलाम की ओर, वचन की ओर लगा दें, क्योंकि अपने जीवन में आप शांति पाना है, अपने जीवन में आप उद्धार पाना है, तो उसके लिए जरूरी है प्रभु का कलाम, क्योंकि बिना प्रभु के कलाम के आप कोई शांति नहीं पा सकते। हालेलुया। आप कोई उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया।
प्रभु का वचन ही है जो आपको उद्धार तक लेके जाएगा। हालेलुया। तो आज कुछ बातें प्रभु के वचन से हम बोलना चाहेंगे, ध्यान से सुनना और अपने जीवन में आशीष से प्राप्त करना। हालेलुया, हालेलुया। संसार में काफी लोग निराशा में जीते हैं, अलग अलग समस्याओं में जीते हैं, बीमारियों में जीते हैं, परेशानियों में जीते हैं, बोझ के नीचे जीते हैं, और सबकी आशा यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, हालेलुया, उसे छुटकारा पाए। काफी लोग ऐसे हैं जो छुटकारे के लिए तलाश कर रहे हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, हालेलुया, छुटकारे के लिए तलाश करते हैं, बहुत सारा बलिदान करते हैं, सब कुछ करते हैं, हालेलुया, और आखिरी में थक हार कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे कोई भी लोग यदि आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा, आपकी निराशाओं से, आपके बोझों से, आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा देने वाला एक व्यक्ति संसार में है। उसका नाम है सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह, जो इस मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए, इस मनुष्य जाति को आजाद करने के लिए, पाप से, श्राप से, गुलामी से वो क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गया। वो यीशु मसीह जिसने अपना लहू बहाया, उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लेके आए, आप प्रभु यीशु मसीह में अपना भरोसा लेके आए और अपने जीवन में उद्धार प्राप्त कर ले। हालेलुया। पर कुछ लोग विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह के पास में आने से पहले वो बैठकर सोचते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो कर लेंगे, हालेलुया, पर हमारे लिए क्या होगा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का एक चेला, एक प्रिय चेला पतरस, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल करता है। क्या सवाल करता है, हम उसको पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 19 अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 19 अध्याय हम खोलें और उसका हम पढ़ेंगे, उसका 27 वचन हम पढ़ेंगे जी। हालेलुया, पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ बात करता है, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, तो एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया और उस धनी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया कि हे प्रभु, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा काम करूं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि तू अपना धन, अपनी संपत्ति, हालेलुया, बेच दे या फिर दान कर दे और मेरे पीछे हो ले, तो तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। तो ये बातें करते करते, सुनते सुनते, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है पतरस, उसके मन में सवाल आया। बैठा बैठा शायद सोच रहा था, हालेलुया, क्या सोच रहा था कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अपने, ठीक है, मछली पकड़ने वाला जो काम हो वो छोड़ दिया, उस काम के द्वारा अच्छी कमाई होती थी वो कमाई छोड़ दी, और हम यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो इस बात को लेकर वो यीशु मसीह से सवाल करता है, क्या कहता है कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। हालेलुया, हमें क्या मिलेगा। यही सवाल हर एक व्यक्ति के मन में होता है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनके मन में भी ये सवाल होता है, हम यीशु मसीह में विश्वास कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा। हालेलुया,
हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ठीक है परमेश्वर के कलाम के द्वारा कुछ बातें देखेंगे। आपके जीवन में यीशु मसीह में विश्वास करने से आपको क्या क्या मिलता है। हालेलुया, ठीक है। यहां पर हम 5 पॉइंट को देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, 5 पॉइंट को हम देखने के लिए जा रहे हैं। यीशु में जब आप विश्वास करते हैं और विश्वास करने के समय में जो आपके मन में एक शंका है, एक सवाल है कि यीशु मसीह में हमने विश्वास तो कर लिया या विश्वास हम कर लेंगे परंतु हमें मिलेगा क्या। हालेलुया। तो आज आप जान ले आपको यीशु मसीह में क्या क्या मिलता है। हालेलुया। सबसे पहले एक वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय, जॉन चैप्टर 8, यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह लोगों से बात करते समय बोल रहा है कि हे सारे लोगों, आज मेरी बात सुन लो। इस जगत में तुम ज्योति को ढूंढते हो, इस जगत में तुम शांति को ढूंढते हो। यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, वह अंधकार में न चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, विश्वास करके उसके पीछे चलता है, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वादा करता है जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वरन नीचे लिखा है वरन परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। आज ये संसार अंधकार में भटक रहा है, ये संसार के लोग अंधकार में भटक रहे हैं। जीवन में शांति के लिए, जीवन में आनंद के लिए इस संसार में भटक रहे हैं। ऐसे भटकने वाले सारे लोगों, आज यीशु आपसे कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, यदि तुम मेरे पीछे होलोगे तो तुम अंधकार में न चलोगे, बल्कि मैं तुम्हारे जीवन में हालेलुया ज्योति दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में शांति दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास करने से मेरे प्रियो आपको अंधकार से छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया, पहली बात। दूसरी बात, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 16 आयत जी ऐसे बताती है कि तुम विश्वास की ढाल लेकर, जी मिला किसी को? इफिसियों 6:16 जी। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया, हालेलुया। आप जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप शैतान के सामने हालेलुया दृढ़ हो जाते हैं। शैतान के सामने आप हालेलुया मुकाबला करने वाले बन जाते हैं। हालेलुया।
जब तक यीशु मसीह के साथ नहीं है, जब तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, शैतान आपको हालेलुया निराशा में लेके जाएगा, शैतान आपको मृत्यु तक लेके जाएगा, शैतान आपके जीवन में इतनी समस्या डालेगा कि आप अपने जीवन को नाश करने के लिए सोचेंगे। पर यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद आपके पास में एक अधिकार आ जाता है शैतान से लड़ने का। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझाने का अधिकार, शैतान के सारे निराशाओं को, परेशानियों को, समस्याओं को मिटाने का अधिकार आपके पास में आ जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में विश्वास करने से आप शैतान के अधिकार से छूट जाते हैं। हालेलुया। और शैतान से लड़ने का सामर्थ्य आप प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको अंधकार से बाहर निकालता है। यीशु आपको शैतान के सामने हालेलुया खड़ा होने के लिए हिम्मत देता है और उसके सारे अधिकारों से आपको निकाल कर हालेलुया एक नया जीवन, एक नया अनुग्रह देता है। हालेलुया, हालेलुया। संसार पर जय आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह में विश्वास करने से। ये संसार के लोग शैतान की गुलामी में पड़े हुए हैं, शैतान के अधिकार उनके ऊपर पड़े हुए हैं। पर जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वहां से आप शैतान के अधिकार से छूट जाते हैं और आपको हालेलुया एक नया जीवन प्राप्त हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास करने से आप शैतान के अधिकार से छूट जाते हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट, यीशु मसीह में विश्वास करने से और आपको क्या मिलता है? हालेलुया। फर्स्ट पीटर, पहला पतरस, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 24 आयत हम पढ़ते हैं। तो वहां पे लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में विश्वास करने से आपको आपके पापों की क्षमा मिल जाती है, क्योंकि आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आपको श्रापों से आजाद करने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना जीवन दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू कलवरी के क्रूस के ऊपर बहा दिया है। इसलिए यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। जितने हमारे पाप थे, जितने पापों की सजा हमें मिलनी थी, जितने दंड हमें सहने थे, वो सारे दंड, वो सारी सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के ऊपर ले ली और हमें आजाद किया, हमें छुटकारा दिया। इसमें मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सिवा आप इस संसार में नजर उठा के देखें, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए मरा? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके लिए अपना खून बहाया? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा? कोई नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो यीशु मसीह, जो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करूंगा। क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप यीशु में जब विश्वास करते हैं, आप अपने पापों से आजाद हो जाते हैं। और जब आप पापों से आजाद हो जाते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है, क्योंकि जीवन में निराशा, जीवन में दुख, जीवन में बीमारी, जीवन में परेशानी पाप की वजह से है। पवित्र बाइबल में आप नजर डालकर देखें, इस पृथ्वी का पहला व्यक्ति आदम, जब तक उसने पाप नहीं किया तब तक वो खुशहाल जीवन जीता था। जब तक उसने पाप नहीं किया तब तक उसके जीवन में कोई चिंता नहीं थी। जब तक उसने पाप नहीं किया तब तक उसको कोई मेहनत नहीं करनी थी।
हालेलुया। पर जब उसने पाप किया, सारी आशीष से उसे दूर चली गई, सारी आशीष से हालेलुया उसके जीवन से खत्म हो गई और वो हालेलुया श्राप के अधीन हो गया। मेरे प्रियो, जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं तब आप अपने जीवन में शांति प्राप्त करते हैं। अभी तो आप पाप के बोझ के नीचे दबे निराशा में जी रहे हैं, उदासी में, परेशानी में जी रहे हैं, परंतु यीशु मसीह में विश्वास करने से आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। यीशु आपको पापों की क्षमा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 10वां वचन। इब्रानियों अध्याय 10 और उसका 10वां वचन ऐसे लिखा है। ये आमीन, हालेलुया। मैं पढ़ देता हूं एक बार फिर से। लिखा है, उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्राचीन समय में क्या होता था, यदि कोई व्यक्ति पाप करता तो उस पाप की क्षमा के लिए उसको बलिदान चढ़ाना था। उनके लिए कुछ बलिदान ठहराया गया था, कोई पक्षी, कोई पशु। हालेलुया। जैसा पाप करते वैसा ही बलिदान उनको चढ़ाना पड़ता है। यदि छोटा पाप करते तो छोटा बलिदान, बड़ा पाप करते तो बड़ा बलिदान। यानी अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपने पापों की माफी के लिए बार बार उनको बलिदान चढ़ाना पड़ता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह में विश्वास जब आप करते हैं तो आपको एक निश्चय करना होगा कि यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान के द्वारा आपको पवित्र किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य, अपने पवित्र लहू को बहा के एक ही बार में आपके सारे पापों को माफ कर दिया और आपको पवित्र किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन पहला पत्रस 2 अध्याय 9 में लिखा है, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें एक नया पद दे देता है। क्या पद? हम प्रभु यीशु मसीह में एक चुना हुआ वंश बन जाते हैं, राज पदधारी बन जाते हैं, याजकों का समाज बन जाते हैं और परमेश्वर की निज प्रजा बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह में विश्वास करने से आपको पवित्रता प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से आपके सारे गुनाहों को धो के आपको पवित्र किया जाता है। यानी यीशु आपको पवित्र करता है। और आखिरी बात, 5वां पॉइंट हम बढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। उसका हम पढ़ेंगे 24वां वचन। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 24। पढ़िए ऊंची आवाज में। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर
इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर, जो मेरा सुसमाचार सुनकर हालेलुया मुझ में या मेरे भेजने वाले की बात के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया, हालेलुया। उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में विश्वास करने से आप अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास करने से आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह में विश्वास करने से आप शांति और आराम प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु में विश्वास जब आप करेंगे, आपके ऊपर से दंड की आज्ञा मिट जाएगी, हट जाएगी। जो पापों का, जो श्रापों का जो दंड, जो सजा आपको मिलना है, यीशु मसीह में विश्वास करने के समय में वो सारे श्रापों का, वो सारे पापों का दंड आपके ऊपर से हट जाता है। हालेलुया। और आप अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास करने से आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, ये 5 बातें आज हालेलुया हमने आपको बताई। यीशु मसीह में विश्वास आप करेंगे, आपकी बीमारी को लेकर, आपकी परेशानी को लेकर, आपकी आर्थिक तंगी को लेकर, आपके कलेशों को लेकर, हालेलुया, उसमें प्रभु शांति देगा, जरूर देगा। हालेलुया। उसमें परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, ये पक्का है। पर आपके आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर कितनी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास आप करेंगे, आप करते हैं, आप अंधकार से छूट जाएंगे, शैतान के अधिकार से छूट जाएंगे, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आप अपने जीवन में हालेलुया पवित्र किए जाएंगे, और आप हमेशा हमेशा की मृत्यु से छुटकारा पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इतनी सारी बातें, इतनी सारी आशीषें आप प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बात शायद पतरस को मालूम नहीं थी, इसलिए उसने सवाल किया कि हे गुरु, हम तो अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, अभी हमको क्या मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। पर आप आज जाना है, आपने आज प्रभु के वचन को सुना है, आपको कितनी बड़ी बड़ी आशीषें वो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए है। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में, आपका भरोसा आपके जीवन में ये सारी आशीषें लेके आएगा। यीशु जगत की ज्योति है, आप अंधकार से छुटकारा पाएंगे और ज्योति आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। शैतान अभी आपको परेशान किए हुए हैं, बीमारी में, परेशानी में, हालेलुया, कलेश में, संकट में आपको डाले हुए हैं। यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, आप शैतान के अधिकारों से छूट जाएंगे और अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त करेंगे। अभी पापों का बोझ आपके जीवन में है, उस पापों के बोझ के कारण आपका जीवन दबा हुआ है, निराश हो चुका है, परंतु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आपके बोझ हटाए जाएंगे। अभी आपके जीवन में कोई पवित्रता नहीं है, आप अपने आप को हालेलुया छोटा महसूस करते हैं, आप हालेलुया प्रभु के पास जाने के योग्य नहीं है, पर यीशु मसीह में विश्वास करने से आप पवित्र किए जाते हैं। अभी हालेलुया आपके जीवन में मृत्यु का भय आपको सता रहा है, आप हालेलुया ये सोचते हैं हालेलुया संसार में हम मर के कहाँ जाएंगे, पर आप हालेलुया यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। इस शरीर की मृत्यु के बाद आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यीशु में विश्वास करने से आपको अनंत जीवन प्राप्त होता है। मेरे प्रियो,
यीशु आपको इतनी आशीष देना चाहता है, और मैं आपसे आज कहता हूँ ये आशीषों से आप वंचित ना हो। यीशु मसीह में विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा लेके आओ, आप ये सारी आशीषें अपने जीवन में पालेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु अनुग्रह का सोता है, यीशु चंगाई करने वाला है, यीशु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु में ये बड़ी आशीष आप पा सकते हैं, प्रभु में बड़ी आशीष आप पा सकते हैं। सिर्फ आपका एक कदम आपके जीवन को बदल देगा, आपका एक निर्णय आपके जीवन में हालेलुया खुशहाली लेके आएगा। यीशु कोई हालेलुया आपके जीवन में वो हालेलुया आपके सारे पापों से, श्रापों से छुटकारा देके वो आपके जीवन को बहाल करना चाहता है। यीशु इस संसार में हालेलुया किसी के धन का लालच करने के लिए नहीं आया। यीशु इस संसार में आपके हालेलुया पैसे को, आपकी संपत्ति को हालेलुया लूटने के लिए नहीं आया। यीशु इसलिए आया कि तुम खुशहाली पाओ, तुम शांति पाओ, तुम अनुग्रह पाओ। यीशु किसी व्यक्ति का रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं आया, किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। यीशु इस संसार में इसलिए आया कि आप हालेलुया अपने जीवन में बदलाव पाओ। यदि वो बदलाव आप अपने जीवन में प्राप्त करना है तो मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, आप अपने जीवन में शांति को प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन में अभिषेक को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में शांति, आनंद, अनुग्रह पाना चाहते हैं, आज आप अपना भरोसा, अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में लेके आए, क्योंकि यीशु आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए कुर्बान हो गया। यीशु मसीह आपके लिए मर गया और वो हालेलुया आपको जय देने के लिए मृत्यु से भी जी उठा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप प्रभु के पास में आए और आज अपने जीवन में शांति और आनंद पाए, क्योंकि यीशु ही शांति का दाता है, यीशु ही अनुग्रह का दाता है, यीशु ही आपके जीवन में छुटकारा दे सकता है। ये बात आप आज अपने हृदय में ग्रहण करें तो मैं विश्वास करता हूँ आप अपने जीवन में इसी समय में एक नया आशीष, एक नया अनुग्रह प्राप्त करेंगे। जिन मेरे प्रियो, हालेलुया संसार में भले आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, पर यीशु सारी आशीष दे सकता है, वो आपके विश्वास के अनुसार। आप यीशु में विश्वास मजबूत करें, अटल करें और प्रभु के सारे अनुग्रह को आप प्राप्त कर लें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। आइए हम उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें। हम अपनी आंखें बंद करेंगे सभी लोग और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में नया शांति और नया अनुग्रह देना चाहता है। आज आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दें और उस प्रभु यीशु मसीह से छुटकारा और आनंद आज आप प्राप्त कर लें। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ पिता, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। पिता, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। आज जितने लोग तेरी हजूरी में आए और जितने लोगों ने आपके वचन को सुना, प्रभु हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। शैतान के सारे अधिकारों से छुड़ाकर, सारे अंधकार से छुड़ाकर प्रभु आप अपने बच्चों को अपनी शांति में लेकर आए, अपने अनुग्रह में लेकर आए और उनके जीवन में पिता परमेश्वर को अपना आनंद भर दे, अपना आनंद भर दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ राजा तेरी स्तुति,
इस अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे, अपने सरों को झुकाए, अपने जीवनों को यीशु के हाथ में देते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि संसार में अंधकार से छुटकारा देने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह। उस पर भी यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे अपना लहू इसलिए बहाया कि आप छुटकारा पा सके, अपना शरीर इसलिए तोड़ दिया कि आप चंगाई पा सके। उसने अपना बलिदान इसलिए दिया कि आप हालेलुया अनंत मृत्यु की सजा से आजाद हो सके। आज आपका विश्वास आपके जीवन में नई शांति लेकर आएगा, एक नई शांति लेकर आएगा, क्योंकि यीशु शांति का राजकुमार है और यीशु ने आपको शांति देने के लिए अपना जीवन कलवरी पे कुर्बान किया। इसलिए यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, ओ यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान।
आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में मुक्ति सिर्फ यीशु ही दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के बदले अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपना जीवन दे दिया, अपना शरीर दे दिया। उसकी बलिदान से हमें आजादी प्राप्त होती है। इसलिए यीशु में विश्वास करें और शांति प्राप्त करें, यीशु में विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें, क्योंकि यीशु ही है जो आपको शांति, अनुग्रह और आनंद दे सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उसकी शांति पाए, क्योंकि यीशु शांति दिलाए, यीशु ओ मुक्ति दिलाए, यीशु शांति दिलाए, यीशु मुक्ति दिलाए, यीशु शांति दिलाए, यीशु। Oh, thank you, Jesus, we praise God, hallelujah. Oh, राजाओं के राजा तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति हो। आइए हम उनकी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने इतना अनुग्रह, इतना आनंद हमारे जीवन में दिया कि हम उसमें भरपूर होके हमारे जीवन में आगे बढ़ सकें। और मैं आज आपके जीवनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके जीवनों में जितनी समस्याएं हैं, आप जो बीमारियों से पीड़ित हैं, आप जो बोझ के नीचे दबे हुए हैं, आप जो शांति की तलाश में भटक रहे हैं, आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपना शांति, अपना अनुग्रह और अपना छुटकारा लेके आए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय पिता, तेरे सामर्थ्य जलाली नाम से खुदा प्रार्थना करते हैं आज आपके प्रिय बेटे बेटियों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह आज आपकी हजूरी में आए। प्रभु उन सबों के ऊपर पिता अपना अनुग्रह तो भेजना, जो बीमारी की हालत में पड़े हुए हैं, यीशु नाम से हमारी प्रार्थना है वो बीमारियों से उनको आजाद किया जाए। जो दुष्टात्माओं के बंधनों में जकड़े हुए हैं, आज यीशु तेरे नाम में हमारी प्रार्थना है दुष्टात्माओं के बंधन उनके जीवन से टूट जाए। जो निराशाओं में हालेलुया डूबे हुए हैं, हमारी प्रार्थना है उनकी निराशाएं खत्म हो जाए और तुझ में प्रभु यीशु मसीह वो एक नया छुटकारा प्राप्त करे, नया अभिषेक प्राप्त करे और आपके नाम को ऊंचा उठाए। ये मेरे पवित्र पिता, हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए, जो अनुग्रह का समय, जो आशीषों का समय आपने में दिया। प्रभु प्यारे परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और पिता हालेलुया, सबों के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष, चंगाई, छुटकारा और बरकतें मांगते हैं। प्रभु पिता, तेरे सारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह आप में आगे बढ़े और अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। और जितने लोग हमें पहली बार देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं यीशु तेरे नाम में उनके हृदय में आपका आत्मा काम करे। प्रभु उनके जीवनों में जो निराशाएं हैं, जो उदासियां हैं, शैतान की जो गुलामियां हैं, यीशु मसीह है वो सारी गुलामियां टूट जाए और तुझ में विश्वास करने पाए प्रभु, और अपने जीवन में सारी खुशहाली, सारे अनुग्रह प्राप्त करे जो भाग्य में चाहते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह हर एक के ऊपर अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ाना, सबके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह साथ तो रहना। प्रभु मेरे प्रिय पिता, हम आज हमारी इस आराधना प्रार्थना के सभा को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आगे भी एक ऐसा ही समय हमें मिले कि हम आपके हुजूरी में आपके आगे आपके नाम को बढ़ाई करें। पिता हालेलुया। ओ मेरे पवित्र पिता, आपके पवित्र, आपके जिंदा और जलाली नाम में प्रभु यीशु मसीह हम सारे मिलकर आज प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनना और स्वर्ग से उत्तर तो भेजना। ये सारी प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ
जितने लोग आज आपकी हजूरी में आए इनके साथ, और जितने लोगों ने आज आपके वचन को सुना इनके साथ, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होता रहे। मिलके हम कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे और सबके जीवन में नया अनुग्रह, नया आनंद दे। ये हमारी दिल की कामना है, प्रार्थना है। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आमीन, हालेलुया।